हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत देर बाद आ रहा है, बट ये वीडियो है कामिनी और उनकी देवरानी के ऊपर। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं की बातों को डिकोड करूँगी और उन्हीं की डिकोडेड बातों से आपको बताऊँगी, आप ये खुलासा करूँगी कि क्यों इन्होंने किचन जो है वो ऊपर करी। क्योंकि कामिनी जी ने कल एक अपने व्लॉग में क्वेश्चन पूछा, बोला था कि अगर आपको पता लगेगा कि क्यों किचन ऊपर की गई है तो आप लोग इस तरह से करोगे, या है ना, कई लोगों को पता भी होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामिनी जी ने फन वे में बोला, बट उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि किचन अलग क्यों किया गया है। पहले तो जो इनका जो स्टोर ओपन हो रहा है देवर देवरानी का, तो इस वजह से किचन जो है वो ऊपर शिफ्ट करने का सोचा होगा। और सिर्फ किचन नहीं, जैसा कि कामिनी जी ने बोला था कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ऊपर शिफ्ट होंगे। और इन्हीं के एक कमेंट से ये चीज़ क्लियर होती है, क्योंकि इनको कामिनी को कल किसी ने पूछा था कि आपके जो इन लॉज है वो ऊपर आके, जो आपके सास ससुर है वो ऊपर आके खाना क्यों नहीं खाते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया कि अभी वो टाइम नहीं हुआ है, यानी वो टाइम आएगा जब वो ऊपर आके खाना खाएंगे। और वो टाइम तब आएगा जब इनकी देवरानी का स्टोर ओपन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो प्लान था वो इनके देवर और देवरानी का था किचन ऊपर करने का, पर जो ब्लेम है वो कामिनी के ऊपर डालना था। और इनका प्लान ये था कि ये किचन तीन महीने बाद जब इनका स्टोर ओपन हो जाएगा तब ऊपर की जाएगी। पर जो काम हो सकता है यही हो, क्योंकि इनके जो दोनों व्लॉग्स आ रहे हैं ना, जो बहुत ये थोड़ा मिस्टीरियस वे में भी दोनों ने, वैसे तो कामिनी ने तो फर्स्ट डे से क्लियर किया है, हाँ कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने बोला है कि हम बाद में बताएंगे। बट जो इनकी देवरानी है, इन्होंने बहुत मिस्टीरियस वे में, बड़ी मैनिपुलेटिव वे में शुरू से ही बोलना, इस किचन के मुद्दे को उठाना शुरू किया है। 3-4 दिन पहले इनके व्लॉग में, देवरानी जी के व्लॉग में, इनकी सासू माँ आती हैं, उनसे बुलवाया जाता है कि 3-4 महीने बाद किचन ऊपर होता तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता, सेटिंग हो जाती। अब सेटिंग किसकी होती? देवरानी की सेटिंग होती। तो कामिनी किसी की पर्सनल सर्वेंट नहीं है। ये चीज़ जो इनके इन लॉज हैं इनको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर इनको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स को है घर में, क्योंकि वो दबाव डाल के एक बेटे और बहू को दूसरे बेटे और बहू के आगे झुकाते हैं, जबकि वो बड़े हैं तभी भी उनको झुकाते हैं। अब हर चीज़ जो है उनके अकॉर्डिंगली तो नहीं हो सकती ना। तो अब एक कामिनी ने अपने एक ब्लॉग में बोला था कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है और वो चीज़ों को समझता है, समझ रहा है, उस चीज़ को वो जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। वो अभी तो छोटा है, अब जब बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा कि उसके पेरेंट्स के साथ जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है और उसके दादा दादी भेदभाव करते हैं। वो क्वेश्चन भी उठाएगा और ये चीज़ इनके इन लॉज के लिए बहुत नेगेटिव होगी कि उनका वो बच्चा जिनसे वो प्यार करते हैं, उनका वो पोता जिनसे वो प्यार करते हैं, उसको वो जब इनसे क्वेश्चन करेगा कि आप धनवी के मम्मी पापा के साथ तो इतना प्यार करते हो और मेरे मम्मी पापा के साथ प्यार नहीं करते हो, आप धनवी के मम्मा पापा के साथ तो बहुत ज़्यादा यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, उनके साथ हंसते हो, और मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जब धनुआ बड़ा हो जाएगा तो बात सिर्फ कामिनी और अजीत की नहीं होगी, ये बात होगी धनुआ की। धनुआ क्वेश्चन करेगा अपने दादा दादी से, उसके मन में कहीं ना कहीं खटास अपने दादा दादी के लिए आएगी। और ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, अपने बेटे और बहू के लिए नहीं बल्कि धनुआ के लिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो अगर वैसे, और अच्छा, कल जो इनका कामिनी का लाइव आया, उन्होंने जो चीज़ें हैं वो क्लियर की कि क्योंकि कल इनको थोड़ा नेगेटिव मिल रहा था कि आप ऐसे हंस रहे हो, लोग इतना परेशान हैं कि आपने किचन अलग क्यों किया और आप हंस रहे हो, जबकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सारा का सारा प्लान होगा वो कहीं ना कहीं देवरानी का होगा। आप देवरानी के जो व्लॉग्स हैं उनको अच्छी तरह से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सारा प्लान उनका था, बट वो प्लान 3 महीने बाद एग्जीक्यूट करना था। बट जो किचन है वो 3 महीने पहले ही ऊपर शिफ्ट हो गई, जो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये जो एकदम से डांस करती करती अब वीडियोज़ बनाती हैं उनकी किचन में,
तो कहीं ना कहीं ये खुशी कम मुझे लगती है और कहीं ना कहीं अंदर की मुझे खिज उनकी ज़्यादा लगती है, इरिटेशन ज़्यादा है कि उनके अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर इनके जो इन लॉज़ है वो भी शायद ऊपर शिफ्ट होंगे, क्योंकि सारा का फ्लोर जो मुझे लगता है जो इनका प्लान होगा वो सारा का सारा फ्लोर इन्होंने नहीं अपने ही कब्ज़े में करना है, चाहे वो किसी भी बहाने से करना हो। मैं इसको बहाना ही बोलूँगी क्योंकि हमने इनकी बहुत सारी मैनिपुलेशंस पास्ट में देखी हैं। एक्सट्रीम में ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, इनके हस्बैंड की जो है वो पे भी इन लोगों से ज़्यादा है, तो इनको शांति होनी चाहिए, बट इनको शांति नहीं है, वो दिखती है। और उधर जिनके अभी 1 मिलियन नहीं हुए हैं, या अकॉर्डिंग टू दीज 2 पीपल उनके हस्बैंड की जो सैलरी है वो कम है इनसे, तो उनमें शांति दिखती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो अपने आप को समझते हैं कि हम ज़्यादा ऊपर हैं फाइनेंशियली, तो हमारी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप सिर्फ अपने ही उस दायरे में बैठे हुए हो जिस दायरे में आपको लगता है इस वजह से आपकी इज्जत होनी चाहिए ज़्यादा, तो आपके कर रहे हैं, आपके जो इन लॉज़ हैं वो आपकी इज्जत ज़्यादा कर रहे हैं। बट आप जब समाज में इस चीज़ को रखते हो ना कि हमारी इस वजह से इज्जत होनी चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग्स में भी अपना ये शो करते हो कि हमारी इस वजह से रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपकी खिल्ली उड़ेगी ही उड़ेगी, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में आप ये चीज़ को अपना मजाक बनवाने का एक कंटेंट दे रहे हो। समाज ऐसा नहीं है, लोग ऐसे नहीं हैं। लोग वही देखेंगे, लोग वही उसी को अच्छा बोलेंगे जो ओरिजिनली में जेन्युइन दिख रहा है। जो दूसरी तरफ जो मैनिपुलेटिव दिख रहा है, जो मजाक उड़ाता है लोगों का, जो जलन की भावना रखना है, जिसके मन में लालच ही लालच भरा हुआ है, वो चाहे आप अंबानी भी बन जाओ ना, तो आप वो इज्जत नहीं कमा पाओगे जो उन्होंने कमाई है। अगर आप मैनिपुलेशंस करोगे, जिस दिन आप मैनिपुलेशंस बंद कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होगी। और मुझे इस चीज़ में कोई भी वो नहीं है कहने का कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं भूल जाऊंगी। कल कामिनी ने अपने व्लॉग में बोला कि जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं जो पॉजिटिव नहीं, जो सही दिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी पॉजिटिव दिखा रहे हैं कामिनी को, बट वो सही, जो सच है, जो जेन्युइननेस है वो दिखा रहे हैं, उनके जो वीडियोस है वो सासू माँ नहीं देखती हैं। मतलब उनका कहीं ना कहीं होल्ड है इनके छोटे बेटे बहू का कि वो क्या वीडियोस देखें, वो क्या वीडियोस ना देखें। तो उन तक वो वीडियोस, या तो हो सकता है उनको ब्लॉक करवाया गया हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरी तरफ वो वीडियोस देखती हैं जिसमें कामिनी को गलत बोला जाता है, और वो चीज़ जो है उनको दिखाई जाती है। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ